तो दोस्तों शुरुआत हुई 15 अगस्त की रात केक खरीदने से, क्योंकि भैया 16 तारीख को बर्थडे था पति देव का। तो उनको बिना बताए निकल गए बाहर और लेके आ गए केक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि केक जो है वो रात में काटा ही नहीं हमने, क्योंकि सो गए हम 10:30 बजे के ही आसपास। लेकिन 12 बजे रात में उठे, केक नहीं काटा, लेकिन गए बाहर, देखो भैया ये क्या लिखा है, हमसे तो नहीं पढ़ा जा पा रहा। उसके बाद गए वहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप पे गए, पिज़्ज़ा खाए रात में, क्योंकि डिनर किया नहीं था। मैं आई थी मथुरा से एग्ज़ाम दे के, तो मैं थकी हुई थी तो सो गई थी मैं आके। फिर ये देखो भैया पिज़्ज़ा की क्रेविंग बहुत तगड़ी होती है, ऊपर से चीज़ बस्ट हो तो और ही ज़्यादा। फिर दोनों ने हमने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया रात में ही। उसके बाद फिर हम घर के लिए वापस आए, तो फिर हमने रास्ते में आइसक्रीम खरीदी अपने लिए। मैंने अपने लिए और अंकित ने और हमारे प्यारे लियो के लिए, क्योंकि भैया अगर इसको नहीं लेके आओगे ना तो ये हालत ख़राब कर देता है। ये लेके अपनी आइसक्रीम तुरंत भाग गया। फिर उसके बाद 16 तारीख की सुबह का ही है वीडियो। उसके बाद फिर मुझको ब्लैक नेल पॉलिश चाहिए थी, तो मैंने अंकित को बोला तो वो लेके आया। फिर उसने ही अपने हाथ से लगाई, लगानी नहीं आ रही थी फिर भी लगानी है। रेडी हुए हम, 16 तारीख हमारा फंक्शन था, हमारा ट्रीट था, हमारा बर्थडे पार्टी था बाहर। तो गए, उसके पहले हमने घर में एक केक काटा जो रात में मैं लेके आई थी। अंकित को ट्रफल चॉकलेट बहुत पसंद है, तो भाई देखो चाकू लिए बैठा है, काट रहा है केक। और उसके बाद तुरंत शुरू खाना, और इतना ज़्यादा केक खाया इतने दिनों बाद। एक तो मीठा खाया हमने, उसको केक खिलाने के बाद फिर मैंने भी निपटाया अच्छा खासा केक। फिर लियो कैसे बच जाता, लियो तो है ही घर का सदस्य, उसको तो ज़रूरी है देना, उसकी विशेस, उसकी ब्लेसिंग्स सब चाहिए होती है हमें। फिर अपना असली रूप दिखाया हमने, अपना खूब खाया दबा के केक, लियो को भी दिया। उसके बाद अंकित को हैप्पी बर्थडे विश किया और निकल गए हम। आज हमारी मूवी थी 4 बजे, यहीं हमारे घर के पास ही मॉल में। तो निकले हम मॉल के लिए, 4 बजे की मूवी थी हमारी, तो हम 3:30 बजे के आसपास घर से निकल गए। फिर गए हम अपनी गाड़ी में बैठे जाके, उसके बाद निकले मॉल के लिए। काफ़ी ज़्यादा धूप थी, मज़ा आ रहा था, लेकिन इतने दिनों बाद ऐसे घूमने फिरने जा पाना हो रहा था। तैयार व्यार होके, हालांकि तैयार तो बहुत दिनों से ही हो रही हूँ, पहले इतने दिनों से घूम ही रहे हैं हम तो। उसके बाद पहुँचे मॉल का देखो भाई नज़ारा, टॉप फ्लोर में था सबसे, और इतना डर लग रहा था ऊपर से नीचे देखने में। उसके बाद गए PVR, वहीं पे हमारी मूवी थी, 4 बजे का शो था। स्टार्टिंग का तो देख के तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा। वैसे तो फनी मूवी है, लेकिन स्टार्टिंग में खतरनाक है। मेरे जाग भी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जाग भी बाहों को दीजिए, आज की का आँखों से। 2.5 घंटे की मूवी थी, ख़त्म करे हमने और थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा। ये बैठे हैं पिंड बलूची वाले बाबा जी। फिर गए हम अपने डिनर के लिए बारबेक्यू नेशन में जाके खाया हमने। मैं मेनली बारबेक्यू इसलिए जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रॉन्स मिलता है, और प्रॉन्स बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में। फिर खाया हम दोनों ने, काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि 7 बजे की टेबल बुक थी हमारी, और 7 बजे के आसपास ही पहुँच गए थे। फिर यहाँ पे और इनके साथ मैंने भी गाना गाया था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर इनका हैप्पी बर्थडे केक कटा। वापस हम आ गए घर, थक गए थे बहुत ज़्यादा क्योंकि 3:30 बजे के आसपास निकले हुए थे, और वो केक पैक करके दिए थे तो उसकी अलग ही खुशी थी। फिर यहाँ पे बच्चों को दे दिया वो हमने।
फिर ये तैयार होना तो ठीक है, लेकिन ये बाद वाला जो सीन होता है वो बहुत ख़राब लगता है। रात में सुरमा लगा के सो गई मैं, अंकित का गिफ्ट आया नहीं था, आज आना था, तो 17 को अंकित का गिफ्ट आया और ही इज़ सो एक्साइटेड, मतलब इतना ज़्यादा खुश, जैसे ही उसने अपना गिफ्ट देगा उसको विश्वास नहीं हुआ कि अरे ये पल्स वॉच है, मैंने इसको गिफ्ट करी है जो पल्स के साथ चलती है। और इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि इसको हमेशा से ये चाहिए थी, बट मैंने इसको बताया नहीं था, ये इसका सरप्राइज़ था। और बस दिखाने लगा मुझे कि भाई देखो कितनी सुंदर घड़ी है, और ये बहुत सुंदर लग रही थी उसके हाथ में भी, क्योंकि वॉच वाकई में बहुत अच्छी थी। और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बिल्कुल इतना ज़्यादा खुश हुआ पड़ा था सुबह से ही। मैंने कहा दिखाओ मुझे भी भाई कैसी लग रही है, दिखाया। फाइनली 30 साल का अंकित कंप्लीट हो गया, उसका गिफ्ट भी उसे मिल गया। लियो यहाँ अपना चल रहा है अलग। वीडियो ख़त्म हुआ यहीं, बाय।